सही सटीक एकदम बेहतरीन रणनीति की है। आपको जो बिहार बोर्ड का जो आयोग होता है वह संविधान से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। पूरी वीडियो आप देखिएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको, यकीन मानिए हमारा को 100% आपका फंस जाएगा इन्हीं टॉपिक्स में से। ठीक है, तो ये बात एकदम ध्यान से समझिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहते भारत के नंबर 1 सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर। बेटा आप कहेंगे कि सर आप ये वीडियो लेकर आए, उससे पहले हम आपको बता दें पूरी वीडियो देखिएगा बेटा, क्योंकि अब पूरी समय आपकी जो थी तैयारी की वो जा चुकी है। अब इस समय सही सटीक एकदम बेहतरीन रणनीति की है, और आपको बुक का तो पूरा हमने कई बार पढ़ा रखा, आपने भी पढ़ रखा है। आप लोग जानते हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या होती है बिहार बोर्ड में 12th के बच्चों के साथ, खास करके हमारे पॉलिटिकल साइंस में, है ना। पॉलिटिकल साइंस में आपको जो सेलेक्टेड टॉपिक है बुक की तो पढ़ना ही है बेटा। आपको जो बिहार बोर्ड का जो आयोग होता है वह संविधान से क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है ना। कहेंगे कि हाँ जी सर पूछ रहा है, यही तो हमारे लिए दुविधा है कि आयोग क्या पता कि कितना संविधान से पूछेगा। अभी रिसेंटली पेपर भी हुआ था, पेपर में आपने देखा था जो मॉडल पेपर आया था, लगभग 70-80% से ज्यादा ही पूछ दिया था संविधान से। तो आपके मन में एक कौतूहल होगी सर हम दोनों बुक पढ़ लिए, संविधान भी आपने सब कुछ पढ़ा दिया है। आज बेटा हम बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हमारी पूरी वीडियो आप देखिएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको, यकीन मानिए हमारा, क्योंकि इतना सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इतना भी पढ़ लेंगे आपको 100% आपका फंस जाएगा इन्हीं टॉपिक्स में से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बेटा बताएंगे कि यहाँ पर जो आपको संविधान से महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वह कौन कौन से आपको कवर करना है। ठीक है, संविधान से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह कौन कौन सी टॉपिक है बेटा, तो सबसे पहले हम आपको बताते चलेंगे, आप भी नोट कर लीजिएगा। आपने नोट्स बना लिया है, चाहे हमसे जैसे भी पढ़े होंगे, हमने संविधान पूरा भर भर के पढ़ा रखा है, पूरा क्वालिटी कंटेंट दे रखा है। आपको रिवीजन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना होगा, देखिए सबसे पहले आप बेटा क्या कर लेते हैं, संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत तो बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि आप देखेंगे मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, उसके बाद देखेंगे कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, समझ रहे हैं ना। ये खूब पूछा जाता है बेटा, एकदम भर भर के पूछा जाता है। या फिर देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन खूब तगड़ा वाला आ जाता है। प्रस्तावना में देखेंगे जो न्याय वगैरह स्वतंत्रता वगैरह की बात हो जाती है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा होती है। ये बात एकदम ध्यान से समझिएगा, ये 10 मिनट के अंदर ही वीडियो खत्म करेंगे मगर बेटा ये 10 मिनट के अंदर वीडियो आपको टॉप 10 में ला देगी, ये मानकर चलिए। 95+ जो सपना है आपका, ये टॉपिक को आपको कवर करना ही करना पड़ेगा बेटा। देखिएगा यहां पर आप देखेंगे भाग एवं अनुसूचियां की बात कर देते हैं बेटा। भाग एवं अनुसूचियां में से इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। यहां से 2 ऑब्जेक्टिव आपको मिलना ही मिलना होता है, ये आपको देखना ही पड़ेगा, हर हाल में देखना पड़ेगा बेटा। उसके साथ साथ कहेंगे और सर बता दीजिए ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो इसके बाद देखते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की जब बातें करते हैं तो वहां पर बेटा हम लोग जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में कवर कर चुके रहे होते हैं बेटा। नागरिकता से संबंधित आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या, नागरिकता से संबंधित आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद आप कहते हैं कि जी हाँ सर नागरिकता किया जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, वह होता है बेटा आपका मौलिक अधिकार। वह क्या होता है, वह होता है बेटा आपका मौलिक अधिकार। इसके आगे जितना मोस्ट लगाएंगे उतना मोस्ट कम है, मौलिक अधिकार की बात हो जाती है। मौलिक अधिकार से आपको यहां पर 5 स्टार लगा लेंगे आप, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और इसी के साथ साथ बेटा एक और भी पॉइंट आ जाती है यहां पर, आप देखेंगे कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, ये तो आप भूल ही नहीं सकते बेटा, इसको नीति निदेशक तत्व को आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ना यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, चाहे वह सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं बेटा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, आपको हर हाल में आता है, एकदम हर हाल में आएगा पक्का। संविधान से अगर एक क्वेश्चन आता है ना तो ज्यादातर चांसेस बनते हैं कि इन्हीं में से आता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना होगा बेटा। इन्हीं के साथ साथ देखिएगा, जैसे हम मौलिक कर्तव्य की जब बात करते हैं बेटा, तो मौलिक कर्तव्य बहुत लंबा टॉपिक है नहीं, एक छोटी सी टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य को आप देख लेंगे, मौलिक कर्तव्य में देखेंगे कि इसे कब जोड़ा गया, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों की जो बात करेंगे कहां से ली गई, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है बेटा, यही सारी चीजें आपको बेसिक पॉइंट देखनी होती है। हाँ एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर कौन है, बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है बेटा, ये राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति को आप भूल नहीं सकते, राष्ट्रपति आपको नंबर देकर जाएंगे, देश के राजा हैं, वह आप पर अपनी मेहरबानी करेंगे पक्का। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में आपके साथ भला करके जाएंगे, ये जानकर चलिए।
इतनी बात आपको याद ही करना होगा। इन्हीं के साथ आप उपराष्ट्रपति को भी लगा लेंगे, उनको भी सरसरी नजर से देख लेंगे। अगर राष्ट्रपति महोदय अगर कहीं बिजी होंगे, नहीं आएंगे, तो उपराष्ट्रपति तो आ ही जाएंगे आपके साथ। ठीक है, ये बात आप लोग कहेंगे जी हाँ सर एकदम बिल्कुल बात सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि राज्य विधानमंडल की जब चर्चा करेंगे तो राज्य विधानमंडल में भी देख लीजिएगा, यहां पर हम एक बात कर देंगे आपको, यहां पर आप क्या कर लेंगे, यहां पर आप और राज्यपाल को भी खास करके देख लेंगे। किसको? राज्यपाल को देख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद को देखना मत भूलिएगा, खास करके करंट अफेयर से कि वर्तमान में कितना बिहार में विधान परिषद की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, है ना, बाकी के पूरे भारत में किस राज्य से कितनी सीटें, ये थोड़ा करंट अफेयर भी देख लीजिएगा बेटा। हम लोग की जो सब्जेक्ट होती है ये करंट अफेयर पर भी थोड़ा आधारित होती है। ठीक है, अगर आप देख लेते हैं बेटा, उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला जो होता है, यह आपका बेटा संसद वाली टॉपिक आ जाती है। कौन आ जाती है बेटा? कहेंगे जी गुरुजी आप तो एकदम पूरा वही टॉपिक बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, 200% तय आना है। क्योंकि बेटा संविधान से इससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता। पूछेगा भी तो क्या पूछेगा भाई? कहेंगे हाँ जी सर। संसद में जब आप देखिएगा बेटा, तो आप इन दोनों बातों को बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आप एक राज्यसभा को देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और एक लोकसभा को देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें इसके अंतर्गत संसद में आप क्या देखिएगा, संसद में आपसे कई बार देखेंगे कार्यवाही पूछ लेता है, समितियां भी पूछ लेता है, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने यहां पर जब संविधान की चर्चा करी थी आपसे, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संविधान के स्रोत था, ये संविधान सभा की जो बात करते हैं बेटा, ये संविधान सभा को आप छोड़ ही नहीं सकते। कितना भी कम तो ये मानकर चलिए कि कम से कम 10 से आपको 12 नंबर तो ये देकर जाएगा, कम से कम देगा भी, तो ज्यादा तो उससे ज्यादा 20 तक भी दे सकता है, 22 तक भी दे सकता है। मगर बेटा ये कम से कम 10-12 तो आपको रखा है संविधान सभा। हालांकि हम यूट्यूब पर भी संविधान सभा की बहुत लंबी एक क्लास लेकर आए थे, वहीं से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, कहेंगे हाँ सर ये लोकसभा राज्यसभा। इसी के साथ साथ बेटा जो होती है बातें आप देख रहे होते हैं, आप न्यायपालिका को भी नहीं भूल सकते, न्यायपालिका को बिल्कुल नहीं भूल सकते। यानी कि आप कहेंगे कि जी हाँ सर ये बात बिल्कुल सही करें। यहां पर आप कहेंगे कि सर सर्वोच्च न्यायालय की बात कर देते हैं, किसकी बात कर देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर देते हैं, और साथ ही साथ वह उच्च न्यायालय की बात कर देते हैं। ठीक है, किसकी? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात कर देते हैं। इन दोनों में से आपको क्वेश्चन बनना है, ये मानकर चलिए। खास करके सुप्रीम कोर्ट की अवस्थिति अगर पूछ देता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, नियुक्ति कौन करता है ना, कैसे वो पदमुक्त होते हैं, उनकी समय अवधि कितने समय की होती है, ये सभी पूछेगा। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कहेंगे हाँ जी सर ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, हम आपको इस समय वही दे रहे हैं जो रामबाण है एकदम आपके लिए। ठीक है ना, जो आपके लिए एकदम ऐसा ब्रह्मास्त्र जो मारेंगे आपके डायरेक्ट जाकर निशाने पर लगेगा। समय वही है भी, इस समय आपके पास उतना समय है नहीं। उसके साथ ही साथ अगर बेटा हम बात कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर अगर आप कहेंगे कि इसके साथ साथ और क्या हमें पढ़ना होता है, तो बेटा केंद्र राज्य संबंध में आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहां से बनना है, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में भी आता है। केंद्र राज्य संबंध में देखेंगे कि जो देखेंगे कि संघ सूची राज्य सूची होता है ना, संघ सूची राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। बेटा यहां से आपको क्वेश्चन आ ही जाना है, आ ही जाना है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, कहेंगे हाँ गुरुजी ये तो बात आपने एकदम सही और सटीक बता दी। उसके बाद बेटा, उसके बाद ये क्वेश्चन, अच्छा हमें बताते टाइम इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे अगर इतना देख लेते हैं ना, तो उनको कोई रोक ही नहीं सकता टॉपर बनने में, कोई नहीं रोक सकता भाई। बस अगर आप इतना बेटा अच्छे से देख लेते हैं तो जितना हम बता रहे हैं आपको, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आप कह रहे हैं, हम देखेंगे, क्योंकि आपने एप्लीकेशन पर अच्छे से पढ़ा रखा है, आपने यूट्यूब पर भी इवेंट पढ़ा रखा है, इतना प्रैक्टिस करा रखे हैं, इतनी सी बात है, हम कर लेंगे बेटा, कर लीजिएगा। बाय द वे मॉडल पेपर की तरह अगर पेपर बना दिया है आपका पॉलिटिकल साइंस का, तो बेटा आप इतना अगर कर लेंगे तो 110% आप ये मान चलिए 95 लाने की स्थिति में अपने आप को महसूस इस समय कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? इतना अच्छे से जो संविधान आपको हम चाहे एप्लीकेशन चाहे यूट्यूब पढ़ाएं बेटा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि जी सर अगर उसके अंदर आएगा तो हम 100% कर ले जाएंगे। बेटा जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, कर ले जाएंगे ना आप लोग? बेटा बहुत मेहनत की आप लोगों के साथ, चाहे ऐप पर चाहे यूट्यूब पर, अभी कर ही रहे हैं लगातार। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? फिर कमेंट में बताइएगा अगर कोई दिक्कत है तो आपका भाई खड़ा है, आपका पूरी समस्या का समाधान देगा। अभी भी आपके पास, हमारे पास अभी एक हफ्ता हम बहुत कुछ दे सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना देंगे। बट बेटा आप पूरा ईमानदारी के साथ इतना कर लीजिए, ये अंतिम समय है बेटा। कहेंगे हाँ सर हम बिल्कुल करेंगे, हमारे अंदर आग लगी है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, क्योंकि आप इतना मेहनत करें तो आपको देखकर हम अगर उसका 50% भी कर लेंगे तो हमारा नैया पार हो जाएगी। हो जाएगी ना बेटा? हो जाएगी कि नहीं बताइए आप?
तो देखिए यहां पर पंचायती राज की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की बात कर लेते हैं, और जैसे हम नगर पालिका की बात कर लेते हैं, किसकी कर लेते हैं, नगर पालिका की बात कर लेते हैं बेटा, इसको भी आप देखेंगे यहां पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा वगैरह कब दिया जाता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं आप यहां पर सबसे प्रमुख तौर पर देखेंगे प्रमुख आयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। प्रमुख आयोग में जैसे कि आप किसकी बात करेंगे बेटा, तो आप कह देंगे कि सर निर्वाचन आयोग। किसकी बात करेंगे, कह देंगे कि निर्वाचन आयोग की बात हो जाती है सर खास करके, और उसके बाद नीति आयोग की बात हो जाती है खास करके, ये जो हमारे एग्जाम में आता है, और अन्य की बात कर देते हैं, ठीक है ना, इन आयोगों की। और फिर अंत में बेटा कुछ संविधान संशोधन को भी देख लीजिएगा, आप क्या करेंगे, संविधान संशोधन देख लेंगे, प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक है। इन सारी बातों को आप देख लेंगे, प्रमुख संविधान संशोधन बेटा, इतना से आपका क्या हो जाएगा, इतना से बेटा आपका पूरा नैया पार हो जाएगी। ये जो हमारी प्रमुख रणनीति है, इन रणनीति के माध्यम से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और हमें जरूर बताइएगा बेटा, किसी को कोई अगर दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, पेशेंस बनाए रखिए। अभी हम आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आएंगे, मैराथन लेकर आने के प्रयास में है, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सब लेकर आने के प्रयास में है। 4 तारीख से पहले 2-3 मैराथन लेंगे। क्या आप लोग को मैराथन की जरूरत है बेटा, तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ सर मैराथन लीजिए इतने घंटे का, और किस किस पॉइंट पर लें, ऑब्जेक्टिव लें कि सब्जेक्टिव लें, शॉर्ट टाइप लें कि लॉन्ग टाइप, वो भी हम आपको लेकर आएंगे। हम रणनीति बना रहे हैं बेटा, आपके हित में जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, अपना 100% देंगे, ठीक है। बट आप लोग अच्छे से पढ़िए बेटा, आज की हमारी ये क्लास इतनी, आई होप कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो लाइक करके कमेंट जरूर करके बताइए क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा आप सभी को थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।